नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। जी हां, आज जानकारी हमारे पास बहुत खास होने वाली है। आप जब कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज की समस्या से आप घिरे रहते हैं। आप पहले ये सोचते हैं कि हमने ये जो कर्ज लिया है, ये जो लोन लिया है, बहुत इजीली हम चुका पाएंगे, लेकिन कर्ज का एक मकड़जाल आपको अपने जाल में फंसा लेता है और आप एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए फिर आप समझ ही गए होंगे। तो कैसे ये कर्ज की समस्या आप पर बन जाती है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और कौन से ग्रह की पूजा करके आप इस कर्ज की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। माताओं बहनों को आज बताएंगे कि उनके पैरों की यदि एड़ियां बहुत जल्दी फट जाती हैं, छोटा सा एक उपाय इस समस्या को खत्म कर सकता है। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप किसी से बात करने में शर्माते हैं या आपकी बातों की कोई व्यक्ति वैल्यू ही नहीं करता, आपका मान ही नहीं रख पाता वो, तो कैसे ये समस्या खत्म होगी, कैसे आपका आत्मसम्मान बरकरार रहेगा और आत्मविश्वास भी एकदम से कूट कूट कर भर जाएगा। तो ये तमाम जानकारी होने वाली है। हर दिन की भांति होगा जो है दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना और रंग आज के लिए कौन सा सर्वोत्तम होगा। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम लोहिताक्षाय नमः। मंत्र बहुत सरल सा है, यह आपको समझा दूं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अद्भुत और विलक्षण है। इस मंत्र का 108 बार आज 11:15 से और दोपहर में 12:15 तक, यानी 11:45 से और 12:15 तक यदि आपने जाप किया तो ये 108 बार किया गया मंत्र आपके कर्ज की समस्या को खत्म कर सकता है, या जो आपने कर्ज लिया है वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। बहुत अद्भुत ये मंत्र है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 19 जुलाई 2022, दिन मंगलवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि अपने मित्र की राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करिए, वरना आपके कार्य के बिगड़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। आज दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें, वरना आपकी यात्रा सफलदायी नहीं हो पाएगी। विषय की ओर आते हैं और सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि जो आप कर्ज लेते हैं, जो ये लोन लेते हैं, इसके लिए कौन से ग्रह जो है कर्ज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कर्ज लेना बहुत आसान है, लेकिन चुकाना उसे बहुत मुश्किल होता है। लुभावनी बातों में आकर आप कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उस कर्ज को जब चुकाते हैं तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम होने लगता है, या फिर उसके लिए आप एक मुश्त जो है रकम जो है वो नहीं जुटा पाते। तो कर्ज के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह को जिम्मेदार माना गया है। छठे भाव का स्वामी यानी कि 6th लॉर्ड और छठा भाव यानी कि 6th हाउस, वो भी कर्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं। अक्सर छठे भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में ना हो, भाई है तो वो सस्टेश, लेकिन अपने मित्र की राशि में ना हो, या फिर वो पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए। लेकिन मंगल ग्रह भी यदि पीड़ित हो गया तो मान के चलिए कर्ज की समस्या बिल्कुल बन जाएगी। एक कर्ज को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज 100% लेना पड़ेगा। अब आपको समझाते हैं, जो मंगल ग्रह होता है तो ये बड़ा एनर्जेटिक है। इंग्लिश में हम इसे मार्स बोलते हैं। इसकी कुछ खासियत भी होती हैं, उन खासियत को भी पहचानिए। कुंडली में इसका कहां बैठा होना आपके ऊपर मुसीबत ला सकता है, वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल को शक्ति का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का और आपके तीसरे भाव का कारक यानी पराक्रम का भी जो है स्वामी माना गया है और कारक भी माना गया है। इसका मुख्य तत्व जो होता है वो अग्नि तत्व होता है, और इसका जो मेन रूप से मुख्य रूप से जो रंग होता है, कलर जो होता है वो रेड होता है, यानी कि लाल। तांबा विशेष तौर पर इसकी धातु होती है, और इसके दान की सामग्री में आपको विशेष तौर पे बता दूं, लाल मसूर की दाल और लाल रंग के अनाज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं।
मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं, अपनी स्वयं की इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि शनि की राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि में ये नीच के होते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो मंगल ग्रह जो मुख्य रूप से कर्ज के लिए जिम्मेदार होता है, ये यदि अशुभ हो जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और व्यक्ति को झेलने भी पड़ते हैं, अक्सर देखा गया है। तो क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, ये समझते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह मार्स प्लेनेट यदि पीड़ित है, अशुभ है, तो व्यक्ति क्रूर होगा, हिंसक उसका स्वभाव होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने के लिए वो तैयार हो जाएगा। आत्मविश्वास की कमी होगी और साहस का स्तर एकदम से निम्न होगा, यानी कि कमजोर होगा। उस व्यक्ति में साहस नहीं होगा, वो झूठा साहस आपको दिखाएगा, झूठी जो है आपको धमकियां देगा, इस तरीके का व्यक्ति होता है वो। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन जायदाद के मुकदमों में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल कमजोर हो वो जमीन जायदाद के मुकदमे अक्सर हार जाता है। व्यक्ति को रक्त, क्योंकि मंगल जो है रक्त का कारक है, रक्त की समस्याएं घेर लेंगी, एनीमिक आप हो जाएंगे, रक्त में कोई इंफेक्शन हो जाएगा, तो ये सारी चीजें उससे परेशान करती रहती हैं। अक्सर मुकदमा और कर्ज को लेकर वो बहुत परेशान हो जाता है और कभी कभी मंगल ग्रह इतना पीड़ित हो जाता है, यदि वो 12वें भाव के स्वामी से यदि संबंध बना ले या इस तरीके का कुछ योग बना हो तो उसे जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। अगर विवाह के भाव से इसका संबंध हो तो मान के चलिएगा वैवाहिक जीवन एकदम से सुखद नहीं हो पाएगा, दिन प्रतिदिन उसमें खटास बढ़ती जाएगी और आपसी वाद विवाद, कलह कलेश, पारिवारिक वाद विवाद हमेशा बना रहेगा। अब आपको बताते हैं, यही मंगल जो कमजोर हो जाता है, अशुभ हो जाता है तो दुष्परिणाम देता है, लेकिन यही मंगल कुंडली में यदि शुभ अवस्था में है, उच्च का है, तो क्या क्या ये शुभ परिणाम देगा, ये भी समझते हैं। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल शुभ हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो, तो व्यक्ति साहसी होता है, उदार स्वभाव होता है, आत्मविश्वास उसमें कूट कूट के भरा होता है। ऐसे व्यक्ति को साहस और तकनीकी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोग अक्सर सेना में बहुत आसानी से भर्ती हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना अदम्य साहस दिखाने का मौका मिलता है। व्यक्ति धनवान भी होता है और उसके पास काफी जमीन जायदाद भी होती है, क्योंकि मंगल यहां उच्च का है या अपनी राशि में है, तो ऐसी चीजें उसके पास भरपूर होंगी। व्यक्ति का पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को अक्सर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सामान्यतः इनको आयु के 28वें वर्ष में लगभग सफलता मिल जाती है, यानी वो बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो है ज्यादातर अपने 28 वर्ष पूरे होते होते अपना सही रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे लोगों के अपने छोटे भाई के साथ संबंध एकदम से मधुर होते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन गलत आदतों के कारण अक्सर ये कर्ज की समस्या बढ़ जाती है। भाई, वो आदत भी तो जान लीजिए, ऐसा तो नहीं कि वो गलत आदत आप में हो और आप कर्ज के भंवर जाल में फंस जाएं। देखिए, यदि आप चाहते हैं आप किसी तरीके से कर्ज के जाल में ना फंसें, तो अपने छोटे भाई बहनों से आप संबंध एकदम मधुर बना के रखिएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है, आपके अंदर ऐसी आदत नहीं है, आप अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं रखते, तो कर्ज की समस्या आपको घेर लेगी। अपने मित्रों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, यह भी एक बहुत गलत आदत है। हर काम करने में आपको आलस्य आता है क्योंकि भाई मंगल कमजोर है, साहस है नहीं, स्फूर्ति आपके अंदर है नहीं, एनर्जेटिक आप है नहीं, तो कहां से आएगा आपके अंदर साहस। तो भाई, आप आलस्य को त्याग दीजिए। अपने घर की दक्षिण दिशा में दरारें बिल्कुल ना आने दीजिए। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का जब मंगल कमजोर हो तो दक्षिण दिशा में दरारें आ जाती हैं। मंगल अगर आप चाहते हैं स्ट्रांग हो जाए, तो आप मंगलवार के दिन कर्ज बिल्कुल ना लीजिएगा। यदि आप पर कर्ज की समस्या है और कर्ज के भंवर जाल में आप फंस गए हैं, तो मंगलवार के दिन आपने कर्ज लिया है और मंगलवार के दिन आप कर्ज लेने में परहेज भी नहीं करते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब मंगल देवता को कैसे प्रसन्न करना है ताकि ये कर्ज के भंवर जाल से आप बाहर आ जाएं। बहुत गलत होता है ये भंवर जाल। एक कर्ज को चुकाने के लिए आप दूसरा कर्ज ले लेते हैं क्योंकि आपकी आदत हो जाती है, क्योंकि मंगल तो कमजोर है। उसको मजबूत करना है। कैसे होगा?
मंगलवार के दिन आप उपवास रखें और हो सके तो इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। मंगल आपको अच्छा परिणाम देगा। नित्य प्रातः सुबह के समय और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। अगर कर्ज या मुकदमेबाजी की समस्या हो रही है तो मंगलवार के दिन बहते पानी में एक मुट्ठी जौ हो सके तो आप बहा के देखें, आपको फायदा होगा। अगर मंगल दोष आपको समस्या दे रहा है तो लाल और मीठी चीजों का दान मंगलवार के दिन आपको जरूर करना है। ये नोट कर लीजिए आप। मंगल के मंत्रों का जाप मध्य दोपहर यानी दोपहर में 12 बजे से और 2 बजे के मध्य आप जरूर कर लीजिए। मंगल का अशुभ प्रभाव एकदम से समाप्त हो जाएगा। मंगल का मंत्र कौन सा है जिससे ये भंवरजाल की समस्या, कर्ज की समस्या एकदम से कट जाती है, खत्म हो जाती है? मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। इस मंत्र का किसी लाल आसन पर बैठकर हो सके तो आप 108 बार मंगलवार की दोपहर के समय एक घी का दिया जला के दक्षिण दिशा की ओर फेस करके आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला प्रभाव यह देखेगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आलस्य खत्म हो जाएगा और कर्ज की समस्या खत्म होने लगेगी। अब मंगल का वैदिक मंत्र भी जान लीजिए। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणम्याम्यहम। ये मंगल देवता को प्रणाम करने का मंत्र है कि हम उनकी शरण में हैं, वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। तो मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। क्या होगा इस उपाय को करने से? आपका बहुत समय से रुका हुआ कार्य यदि आपने आज के दिन इस उपाय को कर दिया वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आज के दिन सफलता पाने के लिए कच्चे दूध में 1 चम्मच शहद मिलाएं और शिवलिंग पर एक धारा के साथ अर्पित करें। आप करके देखिए, कर्ज की समस्या में भी आपको आराम मिलेगा और आपका कार्य सफल होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं यदि वो अपने पैर की एड़ी फटने से बहुत ज्यादा परेशान है, बिल्कुल ना घबराइए भाई। ज्योतिष गुरु का यह उपाय आपको फायदा जरूर देगा। सबसे पहला आप क्या कार्य करें, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पैरों की सफाई करें और थोड़ी देर पैर उस पानी में जरूर टिकाएं और शुद्ध नारियल के तेल से हल्का हल्का जो है आपको वहां पर वो तेल लगाना है और मालिश करनी है। आपको बहुत फायदा होगा, पैर एकदम से सुंदर हो जाएंगे। बात करते हैं आपके सम्मान यानी माताओं बहनों के सम्मान और उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, हमारी माताएं बहनें चाहती हैं वो स्वस्थ रहें और हर जगह उनको सम्मान मिलता रहे, तो आज ही के दिन अपने शयन कक्ष में से कोई भी कांच का टूटा हुआ सामान या इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो रखा हुआ है उसे बाहर निकाल दीजिए। आप हर तरीके से लाभान्वित होंगी, स्वस्थ रहेंगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की जिसको करने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाएगा। क्या करना है उपाय और कौन सी सामग्री इस्तेमाल करनी है? आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध अजवाइन। कैसे प्रयोग होगा? 1 मुट्ठी अजवाइन, मात्र 1 मुट्ठी अजवाइन लाल रुमाल में या लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पास रख लें। हो सके तो अपने सराहने भी रख के इसे सो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास एकदम से बढ़ेगा, आपका हर कार्य सफल जरूर होगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया ये कर्ज का जो जाल है ये आपको कैसे अपने मकड़ जाल में फंसा लेता है और आपको बाहर निकलने नहीं देता। लेकिन एक मंत्र, एक छोटा सा उपाय इस जाल को बिल्कुल काट सकता है। उस उपाय को जो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किया, आप अपने मित्र, सखा, रिश्तेदार, बंधु, पड़ोसी को जरूर बताएं ताकि वो भी इस तरीके किसी जाल में ना फंसे। तो हर तरीके से ये जो कर्ज का जो एक हर तरीके से जो ताना बाना बुन जाता है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। लेकिन जो उपाय आपको बताए हैं वो आप अपने मित्र, सखा, बंधुओं से साझा जरूर करिएगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।